Right, another extension or another variant of the binary search, that's sorting techniques called exponential search. क्या है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से बाइनरी सर्च को एज अ बेस इस्तेमाल करके उसकी वर्किंग को मजीद बूस्टफुल बनाता है, वो सारी चीज़ें सेशन पे देख सकेंगे आप। तो इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, जबकि कोड रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fathersandcs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर करने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते हैं। सो एज वी हैव सीन कि जब हम वेरिएंट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो किसी बेस एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए उसकी इफिशिएंसी को मजीद बूस्ट कर रहा होता है। सो द एक्सपोनेंशियल सर्च इज वन ऑफ दैम। इट्स ऑल्सो नोन एज द डबलिंग or glopping search. This mechanism is used to find the range where the search key may present. That's a very important thing. इसके नाम से ही पता चल रहा है कि exponential का मतलब ये हुआ कि इसमें values exponential base jump करती है। प्रीवियस सेशन पे हमने जंप सर्च को देखा था, वहां पर वैल्यूज कांस्टेंट रह रही थी और उसी के गैप के साथ हम जंप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो जंपिंग होगी वो एक्सपोनेंशियल बेस ग्रोथ करेगी। ठीक है, उसके जरिए से हम रेंज निकाल रहे होंगे और उस रेंज के जरिए से हम देखेंगे कि सर्च की उस एलिमेंट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट में मौजूद है या नहीं। लेकिन ये काम किस तरह से होगा? ये काम इस टेक्निक से होगा कि इसमें एक वेरिएबल एल होगा। ठीक है, हम वेरिएबल को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकेंगे। लोअर या अपर जिसे हम कह रहे हैं, यूआर एल को यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, आर द अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ द लिस्ट विच मीन कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एरे जिसे हम कह सकते हैं। देन एल एंड यू बोथ आर द पावर ऑफ 2। तो एल एंड यू दोनों को हम पावर ऑफ 2 के अंदर रखेंगे। फॉर द लास्ट सेक्शन द यू इज द लास्ट पोजिशन ऑफ द लिस्ट, फॉर दैट रीजन इट इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल। यानी इसी बिहाव पर, क्योंकि ये बेस्ड पावर ऑफ 2 को इस्तेमाल कर रहा होता है, यही वजह है कि सर्चिंग को हम एक्सपोनेंशियल सर्च कहते हैं। तो आफ्टर फाइंडिंग द स्पेसिफिक रेंज, ठीक है, जब हम स्पेसिफिक रेंज तक पहुंच जाएंगे, इट यूज द बाइनरी सर्च। उसके बाद ये क्या इस्तेमाल करेगा? बाइनरी सर्च को इस्तेमाल करेगा। हमने जंप सर्च में देखा था कि जब मैं स्पेसिफिक कंडीशन पर पहुंचते थे वहां पे हम लीनियर सर्च इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल पे, कि पहले हम स्पेसिफिक रेंज पर जंप कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल बेस पर, और उसके बाद उस डोमेन पे रहते हुए हम बाइनरी सर्च लगा रहे होंगे। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा। So this technique is to find the exact location of the search key. This complexity of the exponential search is a big O of 1 for the best case, whereas big O of log base 2n, ठीक है, इसे हम log of base 2n भी लिख सकते हैं, n की जगह i लिखा हुआ है, for average और the worst condition, where i is the location where search keys are present, वो indexing को represent कर रहा है, whereas the space complexity is just a big O of 1 यानी constant। एग्जाम्पल समझते हैं, ये बात हमें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो हमें एक्सपोनेंशियल सर्च को देखना है, क्योंकि हम इसके जरिए से एक्सपोनेंशियली जंप करेंगे, और जब जंपिंग स्पेसिफिक कंडीशन पर पहुंच जाएगी तो हम वहां जाकर बाइनरी सर्च लगाकर उस नंबर को फाइंड करेंगे। ओके, कुछ सीक्वेंस सबसे पहले हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कलेक्शन वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, तो जब हम इस सर्चिंग को अप्लाई कर रहे होंगे तो हमारा जो एरे है या जो लिस्ट है वो सॉर्ट होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट रहा, तो मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया, ये सॉर्टेड है। इस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट में मैं फॉर एग्जांपल 7 को सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल को समझते हैं। एक्सपोनेंशियल कह रहा है एंड माइनस स्टार्ट। ठीक है, एंड को स्टार्ट से माइनस से करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस वक्त जो एंड वैल्यूज है वो इंडेक्स नंबर 9 पर है। ठीक है, और स्टार्ट जो वो 0 इंडेक्स पे, तो 9 क्या वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, बिहाफ ऑफ, तो इस वक्त ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, क्योंकि 9 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन के अंदर हम नहीं जा सकेंगे, यानी रिटर्न इनवैलिड लोकेशन, यानी वो वैल्यूज मौजूद नहीं है। ओके, वगरना क्या होना चाहिए? वगरना ये होना चाहिए कि i एक वेरिएबल लिया जाएगा जिसकी वैल्यू 1 है, और हम चेक करेंगे लूप में कि चेक करो कि i लेस देन है। ठीक है, i की वैल्यू लेस देन है एंड माइनस स्टार्ट से। तो एंड माइनस स्टार्ट की वैल्यू है 9। क्या 1 लेस देन है 9 से? जी हाँ, बिल्कुल है। तो क्या करो? तो आप करो कि एरे ऑफ i इंडेक्स लो, तो एरे ऑफ 1 लो और एरे ऑफ 1 के रिस्पेक्ट से चेक करो कि क्या वो लेस देन की है। ठीक है, यानी एरे ऑफ 1 का मतलब हुआ, समटाइम जब हम एल्गोरिथम को डिस्कस कर रहे होते हैं तो इंडेक्स नंबर 0 को एल्गोरिथम 1 लेकर चल रहा होता है। ठीक है, इंडेक्स नंबर 0 को 1 लेकर चल रहा होता है। तो हम एज्यूम करते हैं कि इस वक्त ये जो स्टार्टिंग वैल्यू 1 लिखी जा रही है ना, वो 0 को रिप्रेजेंट कर रही है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर मैं 0 लेकर चलूंगा तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी। तो यही वजह है कि जब हम एक्सपोनेंशियल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इधर मैं यहाँ 0 लिखूँ या 1 लिखूँ, लेकिन हम प्रॉपर कोशिश करेंगे कि हम इस इंडेक्स से चलें। इसकी वजह यह है ताकि जब मैं एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करवाऊंगा ना, तो ये 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 हो सकेगी। ठीक है, वैसे आप 0 करके भी करेंगे तो ये इसी तरह से वर्क करेगा। ठीक, हम अभी 1 को ही कंसीडर करते हैं। तो क्या एरे ऑफ 1
क्या एरो ऑफ 1 लेस देन है की से? जी हाँ, बिल्कुल लेस देन की है, क्योंकि जिस नंबर को हम सर्च कर रहे हैं वो 7 है। ठीक है, कंडीशन राइट हो गई। अब क्या करो, आई की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आई की वैल्यू को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो आई मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर हो जाएगा 2 के। तो ये था 0 इंडेक्स, ये 1 था। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है, इंडेक्स नंबर 2 पर आ चुका हूँ। ठीक है, इंडेक्स लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो इस वक्त मैं कहाँ पे मौजूद हूँ? यहाँ पर मौजूद हूँ। दैट्स गुड। ओके, ये कंडीशन होगी। एल्स में हम गए नहीं। ठीक है, इस वक्त मैं लूप के अंदर मौजूद हूँ। दोबारा हम जाएंगे तो इस वक्त हम वाइल लूप के अंदर मौजूद हैं। तो वाइल लूप पे आई की वैल्यूज हो चुकी है 2। क्या 2 लेस देन 9 है? जी हाँ है। तो एरे ऑफ 2 को चेक करो। एरे ऑफ 2 को चेक किया मैंने, क्या वो लेस देन किया? जी हाँ है। अब दोबारा से इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4। तो मैं कहाँ पर आ गया? इस जगह पर आ गया। ठीक, ठीक है, दोबारा लूप के अंदर ही मौजूद रहूंगा। ठीक है, तो अब मैं चेक करूंगा 4, आई की वैल्यू 4 हो चुकी है। क्या 4 लेस देन 9 है? जी हाँ है। तो अब क्या करो, 4 को चेक करो, क्या वो की के से लेस देन है? जी हाँ है। तो दोबारा से इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 4 2 जा 8। तो अब मैं यहां पर आ जाऊंगा। ठीक है, इस जगह पर आ जाऊंगा। गुड। अब चेक किया जा रहा है, क्या एरे ऑफ आई यानी एरे ऑफ 9 लेस देन है की से? नहीं। अब यहां पर कंडीशन हो गई फॉल्स, यानी ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट अब नहीं हो सकेगी। अब मैं क्या होगा, अब हम एस वाले में जाएंगे और हमारी लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आई की वैल्यू इस वक्त 8 है और मैं यहां पर मौजूद हूं। ठीक है, मैं इस जगह पर मौजूद। ये काम हो गया यहां से यहां तक एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, यहां से यहां तक का एक्सपोनेंशियल का काम हो चुका है। ठीक है, अब जब कंडीशन टर्मिनेट हो गई तो अब हम किसे कॉल कर रहे हैं? बाइनरी सर्च को कॉल कर रहे हैं, जिसकी लॉजिक हम प्रीवियस सेशन पे ऑलरेडी देख चुके हैं। एज वी नो कि बाइनरी सर्च क्या करता है, डिवाइड एंड कंकर यूज करता है, मिड वैल्यूज निकालता है। मिड वैल्यू निकालने के बाद एलिमेंट को जो हम की देते हैं उससे कंपेयर करता है। अगर वो वही वैल्यूज के बराबर होती है तो रिटर्न कर देता है, वगैरह वो चेक करता है क्या जो उस नंबर को सर्च कर रहे हैं वो उस मिड वैल्यू से लेसर है तो वो लेफ्ट वाले पार्ट में चला जाता है, ग्रेटर है तो अहेड वाले पार्ट में चला जाता है। फिर वहां पर भी इस्तेमाल करता है डिवाइड एंड कंकर। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करना बेहतर नहीं समझ रहा हूँ। आपने वो वीडियो जरूर देखी हुई होगी जो हमने बाइनरी सर्च में देखी। ठीक है, अब हम बाइनरी सर्च पर आते हैं। तो बाइनरी सर्च में क्या होगा? मिड वैल्यूज होगी। तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए लॉजिकली देखें तो यहाँ पे पैरामीटर्स को पास कर रहे हैं एरे। तो एरे ये वाली वैल्यूज पास हो गई और उसके बाद क्या किया जा रहा है? आई डिवाइड बाई 2। आई की वैल्यू 8 है, तो 8 को डिवाइड जब मैं 2 से करूंगा तो ये हो जाएगा 4। आई की वैल्यू 8, जिस की को तलाश कर रहे हैं वो है 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पार्ट है, ये वो पार्ट है, ठीक है, यहां से लेकर लास्ट तक की वैल्यूज जो इस वक्त कंसीडर्ड होगी बाइनरी सर्च के लिए। और ये जो पार्ट रहा ना हमारा, ये इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, ये इग्नोर हो जाएगा। क्यों? देखो यहाँ पर सेम लॉजिक इस्तेमाल हो रही है। आप स्टार्ट पे जाओ, एंड माइनस स्टार्ट करके डिवाइड बाय 2 करो और फिर एरे ऑफ मिड देखो क्या वो की के बराबर है। अगर है तो वही वैल्यूज रिटर्न कर दो। पकड़ना चेक करो, मिड वैल्यू ग्रेटर देन की है। ठीक है, अगर है तो दोबारा से फिर बाइनरी सर्च को अप्लाई कर दो मिड प्लस 1 के साथ। ठीक, सेम लॉजिक अप्लाई यहाँ पर भी होगी। लिहाजा इस बेस पर, तो इस बेस पे मैं डायरेक्टली यहाँ पर बाइनरी सर्च इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड वन करेक्शन हियर, हम यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ तक देखेंगे। इसकी वजह ये कि आई की वैल्यू इस वक्त 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जाने की जरूरत नहीं। ओके, तो अगर मैं इस 4 इंडेक्स से लेकर 8 इंडेक्स के दरमियान बाइनरी सर्च को इस्तेमाल करूँ तो मिड वैल्यूज आ जाएगी 7, राइट? क्योंकि ये मिड है, 2 इस तरफ हो गए, 2 इस तरफ हो गए, 7। ओके, जैसे ही 7 मुझे मिड वैल्यूज मिलेगी, हम क्या चेक करेंगे? यहाँ पर देखें, एरे ऑफ मिड बराबर है की के। जी हाँ, बिल्कुल है। और इसी इंडेक्स एट इंडेक्स 6 पर मुझे क्या मिल गया? 7 मिल गया, जो कि हमारा सर्च की। एंड दैट्स इट फॉर द एक्सपोनेंशियल सर्च। तो लॉजिकली एक्सपोनेंशियल सर्च इस तरह से एल्गोरिथमिक वे पे काम करता है। एक्सपोनेंशियल वर्क में इसकी ग्रोथ होती है जिसको हम जंपिंग कह रहे हैं। और इस तरह से जो बाइनरी सर्च के अंदर बार बार हर आइट्रेशंस पे डेटा को डिवाइड एंड कंकर किया जाता था, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करके यहाँ पर एक्सपोनेंशियल जंप के जरिए से उसे बेहतर बनाने की कोशिश की गई, जिसकी वर्क हमने देखी। सेम लॉजिक को कोड पे इंप्लीमेंट होता हुआ देखते हैं ताकि और भी बेहतर तरीके से ये चीजें हमें क्लियर हो जाए। ओके, हियर इट इज एक्सपोनेंशियल। तो इस एक्सपोनेंशियल के अंदर हमने सेम जो एल्गोरिथम मैंने डिस्कस किया था, बिल्कुल वही है। देखो, एक्सपोनेंशियल के अंदर हमने सेम लॉजिक इस्तेमाल की है। एरे लिया, स्टार्ट एंड वैल्यूज ली और की ली। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया? एंड माइनस स्टार्ट ग्रेटर लेस देन 0 है, बिल्कुल वही फंक्शन है जो मैंने अभी आपको दिखाया। एंड माइनस स्टार्ट करके हमें चेक किया एरे की वैल्यू लेस देन है तो आई की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अदरवाइज ब्रेक करो। और जब ये सारी आइट्रेशन हो जाएगी तो हम 8 पे जाकर रुक जा रहे थे, फिर हमने बाइनरी सर्च को कॉल कर लिया। बाइनरी सर्च की लॉजिक के टॉप पर मैंने कॉल की भी है।
वो यहाँ पर होती है। मेन पे जाकर हमने नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स ऑफ एलिमेंट लिए, जितने नंबर्स आप डालना चाह रहे हैं, और उसके ब्याह पे जो नंबर आप सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे ऑनलाइन कंपाइलर पर रन करता हूँ। राइट, ऑनलाइन आईडी पर हमने कोड रन किया है। रन करने के बाद नंबर ऑफ आइटम इंटर करने हैं, तो हम 10 एलिमेंट लेते हैं, जैसे हमने अपने पीपीटी पे भी इम्प्लीमेंट करके देखा उस चीज़ को। ड्राई रन, तो 1 2 3 4। ठीक है, मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा क्योंकि ये सॉर्टेड डेटा रिक्वायर्ड है यहाँ पर। राइट, तो हमने 10 एलिमेंट में 9 तक एंटर कर लिया, और 10 एलिमेंट लास्ट ईयर वो भी मैंने कर लिया। ये सारे हो गए। अब हमें सर्च की अप्लाई करना है, तो 7 को मुझे सर्च करना है। 7 एंटर किया मैंने, एंड हियर इट इज, इट्स फाउंड एट लोकेशन नंबर 6, यानी इंडेक्स नंबर 6 पर 7 मौजूद है, क्योंकि ये सॉर्टेड डेटा है। तो एज वी नो, जिस तरह से हमने सॉर्टेड प्रोवाइड किया, उसमें फर्स्ट पार्ट में एक्सपोनेंशियल अप्लाई हुआ, उसके बाद जहाँ से उसकी रेंज मिली वहाँ पर इन्होंने बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करते हुए उसके एक्सटेंशन को इम्प्रूव होता हुआ देखा और उसे एग्जीक्यूट करके दिखाया। तो वी अंडरस्टैंड द ओवरऑल कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह से जुड़े रहें ताकि हम इस तरह की यूजफुल चीज़ें बड़े आसानी के साथ कवर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें, ताकि मोटिवेशन बनी रहे और आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं।